नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अजमेर ब्यावर केकड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें तथा कानून की विशेष जानकारियां, जो कि आहूजा न्यूज़ बुलेटिन का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें, आहूजा न्यूज़ चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको कानून की विशेष जानकारियाँ देना है, क्षेत्र की समस्याओं की आपको जानकारी देना है, साथ ही आपके साथ कोई समस्या है तो उसको उचित मंच तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आहूजा न्यूज़ चैनल लगातार प्रगति और आगे बढ़ रहा है। आपने यदि हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप भी हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करके हमारे आहूजा परिवार के सदस्य बने। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज़ बुलेटिन। जिला बार एसोसिएशन केकड़ी के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी सहाय भटनागर का गुरुवार 23 नवंबर को निधन होने पर उनका अंतिम संस्कार शहर के मौजधाम पर किया गया। उनकी अंतिम यात्रा में परिवार, समाज सहित शहर के सैकड़ों गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। स्वर्गीय अश्विनी सहाय भटनागर की व्यवहार कुशलता, धर्म के प्रति समर्पण भाव व समाज सेवा में अग्रणी भूमिका की वजह से उनके प्रति प्रेम भाव व समर्पण की वजह से सैकड़ों लोगों ने मौजधाम पहुंचकर मुखाग्नि देते हुए अश्रुपूरित श्रद्धांजलि दी। वहीं शनिवार 25 नवंबर को शहर के गांधी पार्क में स्वर्गीय भटनागर की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें आज सैकड़ों की तादाद में उपस्थित श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर स्वर्गीय अश्विनी भटनागर की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनकी आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए भगवान से प्रार्थना की। वहीं इस मौके पर उपस्थित धर्मप्रेमियों को संबोधित करते हुए प्रोफेसर डॉक्टर ज्ञानचंद सुराणा ने कहा कि भटनागर एक अच्छे धर्मपारायण इंसान थे। वो केकड़ाधीश बालाजी ट्रस्ट सहित कई संस्थाओं से जुड़कर धर्म व समाज के लिए उल्लेखनीय कार्य करते थे। एक अधिवक्ता के रूप में शहर में उन्हें हर व्यक्ति आदर सम्मान देता था। वो केकड़ी के गौरव थे। उनके असामयिक निधन से भटनागर परिवार सहित पूरे जिले को असहनीय क्षति हुई है। वहीं इस मौके पर भटनागर के मित्र अधिवक्ता मनोज आहूजा ने कहा कि भटनागर ने अपने पेशे में पूरी ईमानदारी व पेशे के प्रति समर्पण की भावना रखी थी, जिसके चलते उन्होंने अधिवक्ता व्यवसाय की गरिमा को बढ़ाया है। उन्होंने बताया कि भटनागर सिविल व बैंकों से संबंधित कार्य करते थे तथा उनसे जुड़े मुवक्किलों के साथ उनका परिवार के सदस्यों जैसा रिश्ता होता था। उन्होंने जूनियर अधिवक्ताओं को सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर अधिवक्ता हितों के लिए कार्य किया है। उनके निधन से बार एसोसिएशन केकड़ी को बहुत बड़ी क्षति हुई है। श्रद्धांजलि सभा को व्यवसायी व समाजसेवी गणेश भाटी व प्रोफेसर केसी जैन ने भी संबोधित करते हुए भटनागर परिवार के सदस्यों को सांत्वना देते हुए हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। वहीं भाटी ने उनकी आत्मा को शांति के लिए भगवान के भजन कीर्तन का पाठ भी किया तथा श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित मित्रों, शुभचिंतकों व पारिवारिक सदस्यों का आभार व्यक्त किया। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित वरिष्ठ सदस्यों ने बताया कि स्वर्गीय अश्विनी भटनागर ने अपना पूरा जीवन अपने परिवार की उन्नति में लगाया, बच्चों को संस्कारित शिक्षा दिलवाई, पूजा पाठ व धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अचानक से उनके जाने से पूरे शहर में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। श्रद्धांजलि सभा में आज बड़ी संख्या में उपस्थित पारिवारिक मित्र व गणमान्य नागरिक इस बात की पुष्टि कर रहे थे कि भटनागर एक अच्छे इंसान थे और अंतिम यात्रा व श्रद्धांजलि सभा में शामिल लोगों की तादाद से ही पता लगता है कि एक अच्छे इंसान के जीवन भर की कमाई हुई पूंजी है। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, आज्ञा दो मां। क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है, क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। कैसी है ये अनहोनी, हर आँख हुई नम, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम। तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। जय जयकारा, जय जयकार। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। किस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए।
न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस शनिवार 25 नवंबर को शाम 6 बजते ही विधानसभा चुनाव की मतदान प्रक्रिया शनिवार को पूरी हो गई है। लेकिन चुनाव रिजल्ट आने में अभी 8 दिन दूर होने से प्रत्याशियों के साथ साथ उनके समर्थकों को भी खासा इंतजार करना पड़ेगा। जीत के हो रहे हैं दावे, अटकलों का बाजार गर्म। क्षेत्र के चुनावों के बाद अब जीतने व हारने की चर्चा ने व वोटों की गणित बैठाने व किस गांव के किस बूथ से किस प्रत्याशी को कितने वोट मिले, बस पूरे दिन यही लोगों में चर्चा का विषय रहा। लोग एक दूसरे से पूछते रहे कि किसका माहौल रहा या कौन होगा जीत का उम्मीदवार और किसको देगी जनता मौका। चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होते ही कोई जीत के दावे करता नजर आ रहा है तो कोई हार के लिए शर्तें लगाने के लिए तैयार है। कोई पुलिस से मुठभेड़ की बात सुनाता दिखाई दिया तो किसी ने पोलिंग बूथ के बाहर नारे लगाने की बात बताई। मतदाताओं ने दी मतदान यज्ञ में आहुति। शनिवार सुबह से ही लोगों में मतदान के प्रति रुझान दिखा। सुबह 7 बजे से पोलिंग बूथ पर मतदाताओं ने वोट दिए व शाम 6 बजे तक 72.45% मतदाताओं ने मत दिए। कार्यकर्ताओं में दिखा जोश, पुलिस प्रशासन ने दिखाई सख्ती। मतदान केंद्र से 200 मीटर पर शाम 6 बजे जैसे ही पोलिंग बूथ के गेट बंद हुए तो कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए नारेबाजी की और जोश दिखाया तो वहीं पुलिस जाब्ते ने भी सख्ती दिखाते हुए शोरगुल करने वालों को खदेड़ा। मौके पर मौजूद पुलिस स्टाफ ने मौजूद रहकर सारी व्यवस्थाएं संभाली। शांतिपूर्ण रहा मतदान। पूरे दिन मतदाता एक एक कर मतदान करने आते रहे व मतदान करने कई दिव्यांग व बुजुर्गों ने भी उत्साह दिखाया। शारीरिक परेशानी होने पर भी मतदान करने पहुंचे, जिनकी सुविधा के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता देवल देवी, कल्पना पुरोहित, खुशबू कुमावत, तरुणा पुरोहित, रीटा चौहान सहित अन्य द्वारा व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई थी जो केंद्र पर मौजूद थी। कस्बे में कुल 5 बूथों पर चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। बीएलओ संजय व्यास, राजेश वैष्णव, मोहन लाल सुवासिया, भंवर लाल नायक, विमल जांगीर ने बताया कि बांदनवाड़ा में कुल 5 बूथ बने हुए थे, जिनमें से बूथ नंबर 223 पर कुल 1199 मतदाता थे, जिनमें से 909 लोगों ने मतदान किया। इसी प्रकार बूथ नंबर 224 में कुल 1202 मतदाता थे, जिनमें से 919 लोगों ने मतदान किया। बूथ नंबर 225 में कुल 1358 मतदाता थे, जिनमें से 930 लोगों ने मतदान किया। इसी प्रकार बूथ नंबर 226 में कुल 1140 मतदाता थे, जिनमें से 782 लोगों ने मतदान किया। इसी प्रकार बूथ नंबर 227 में कुल 1192 मतदाता थे, जिनमें से 873 लोगों द्वारा मतदान किया गया। इस प्रकार बांदनवाड़ा में कुल 72.45% मतदान हुआ। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ मसूदा विधानसभा के बांदनवाड़ा केंद्र पर बूथ नंबर 226। यहाँ पर बहुत शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है और मतदान के लिए यहाँ टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। यहाँ पोलिंग बूथ पे आप देखेंगे सभी तरह की सुविधाएं और व्यवस्थाएं करने के लिए पूरी टीम तैयार है। मैं आपकी बात करा रहा हूँ किस प्रकार से यहाँ मतदान हुआ, कितना मतदान हुआ और क्या परसेंटेज रहने की पूरी संभावना है। उसी के लिए मैं आपको बूथ लेवल ऑफिसर संजय व्यास जी से बात करा रहा हूँ, जो बताएंगे कि क्या किस प्रकार से यहाँ का रुझान है। बताइए सर, क्या स्थिति है आपके यहाँ की? सर जी, ये 226 नंबर का बूथ है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रेलवे कॉलोनी बांदनवाड़ा से है। यहाँ से सुबह 7 बजे पोलिंग शुरू हुई थी। मतदान पूर्णतया शांतिपूर्वक चल रहा है। यहाँ पर 1140 टोटल वोटर हैं। अब तक 700 वोटर्स ने अपने मतदान का प्रयोग कर लिया है। आपको क्या लगता है यहाँ लगभग 6 बजे तक कितने वोट होने की संभावना रहेगी, कितने परसेंटेज वोट होने की संभावना होता है? लगभग 70 से 75% तक मतदान हो जाना चाहिए। ये जो लेडी टीम है ये क्या काम कर रही है यहाँ पे? ये वोटर हेल्प सेंटर के ऊपर अपना सहयोग प्रदान कर रही है। महिला बाल विकास विभाग से इनको लगाया गया है। ये 80+ मतदाताओं को लाने में प्लस PWD वगैरह के मतदाता जो हैं उनको मतदान कराने में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद। पुष्कर विधानसभा क्षेत्र से आजाद समाज पार्टी व राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी अशोक सिंह रावत ने आज अपने गांव गोवलिया में राजकीय प्राथमिक विद्यालय के मतदान केंद्र के कमरा नंबर 1 में शुभ मुहूर्त में 7.15 बजे ईवीएम पर 2 नंबर पर चुनाव चिन्ह बोतल पर बटन दबाकर अपना मतदान किया। साथ ही अशोक सिंह रावत ने पुष्कर विधानसभा के समस्त मतदाताओं से ज्यादा मतदान कर लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भरपूर भागीदारी निभाने का आग्रह किया।
मतदान के बाद अशोक सिंह रावत ने पुष्कर, कानस, भूडोल, मोहामी, लाडपुरा, बोबानी, जाटिया, मायापुर व तबीजी आदि मतदान केंद्रों व मतदान बूथों का दौरा किया। प्रत्याशी अशोक सिंह रावत ने पुष्कर विधानसभा के सभी मतदाताओं का आभार जताया, जिन्होंने आरएलपी को बढ़चढ़कर मतदान किया। अशोक सिंह रावत ने कहा कि आज पुष्कर विधानसभा की जनता ने जोश के साथ मेरे पक्ष में भरपूर मतदान कर मुझे आशीर्वाद दिया है। भाजपा व कांग्रेस को नकार कर पुष्कर की जनता मुझे भारी मतों से चुनाव जीताकर विधायक बना रही है। लोकतंत्र के इस महापर्व पे मैंने अपना मतदान आज मेरे बूथ पर आकर के और दिया है। मैं सभी पुष्कर विधानसभा क्षेत्रवासियों से विनम्र अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप अपना अमूल्य मत अपने बूथ पर जाकर के आपके बेटे अशोक रावत को आरएलपी बोतल के निशान बैलेट नंबर 2 के सामने मतदान कर मुझे किसान के बेटे को विजयी बनावे। मैं आपकी सेवा में आपके साथ तत्पर रहूंगा। नमस्कार, राम राम। विधानसभा क्षेत्र में मतदान शाम 6 बजे समाप्त हो गया। हालांकि इस दौरान भी कई बूथ पर मतदाता कतार में लगे रहे। ऐसे में जो मतदाता केंद्र के अंदर तक थे, उन्हें वोट देने दिया गया, जिससे कई जगह शाम करीब 7 बजे तक भी मतदान चला। मतदान समाप्ति के बाद मतदानकर्मी सुरक्षा के बीच ईवीएम को लेकर जिला मुख्यालय के लिए रवाना हो गए। अब 3 दिसंबर को मतगणना होगी। यहाँ 75.75% मतदान हुआ, जो 2018 से ज्यादा है, लेकिन इस बार भी यहां 2013 का रिकॉर्ड नहीं टूट पाया। बुजुर्ग भी मतदान के अधिकार का जमकर उपयोग कर रहे हैं। हर केंद्र पर बुजुर्ग मतदाताओं सहित दिव्यांग भी बड़ी संख्या में मतदान में भाग ले रहे हैं। इसी प्रकार 3 दिन की प्रसूता ने भी मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र के यज्ञ में अपनी आहुति दी। कई मतदान केंद्रों पर सुबह सुबह महिलाओं की लंबी कतारें नजर आई। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में कुल 267 मतदान केंद्रों पर मतदान हो रहा है। केकड़ी में मुख्य मुकाबला कांग्रेस के डॉक्टर रघु शर्मा एवं भाजपा के शत्रुघ्न गौतम के बीच है। निर्वाचन आयोग की ओर से अधिकाधिक मतदान कराने के लिए शुरू की गई पहल से इस बार युवा, महिलाओं सहित नए जुड़े वोटरों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। केकड़ी में खाती मोहल्ला विद्यालय स्थित मतदान केंद्र को ग्रीन बूथ बनाया गया है। वहीं 8 बूथ पिंक बूथ बनाए गए हैं।